morning, my dear students. Myself, Sevan Srivastava, your science teacher. Today, I am going to explain about the chapter number 4, metals and non-metals of your class 8. So now we will discuss about the your chapter metal and non-metal. But here you see that about only metals. लेकिन आज हम यहाँ पर सिर्फ मेटल्स के बारे में ही समझेंगे और नॉन मेटल्स के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सबसे पहले चैप्टर्स में जो दो पार्ट्स हैं आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उनमें से हम मेटल के बारे में आज देख रहे हैं। तो मेटल जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है और इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो मेटल्स क्या होते हैं? व्हाट आर मेटल्स? अ सॉलिड मटेरियल विच इज शाइनी, हार्ड, एटसेट्रा। एटसेट्रा इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें आप इसके बारे में और भी डिटेल पढ़ेंगे, इसलिए मैंने थोड़े दो ही चीजें लिखी हैं और एटसेट्रा लिख दिया है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स या ऐसे सॉलिड मटेरियल जो देखने में हार्ड है, मतलब कठोर होते हैं, अगर आप उनको टच करते हैं तो वो कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, देखने में चमकदार होते हैं, शाइनी होते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं, और इनको हम हिंदी में धातु बोलते हैं। अब ये तो हो गई हमारी मेटल्स की बात। अब मेटल्स में हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज अगर हम देखते हैं तो प्रॉपर्टीज इसकी जो होती है मोस्टली दो होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट नंबर पर जो आता है वो है मेलेबल, मतलब मेल्ट वाली जो प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि मरकरी है, एक मेल्ट टाइप आपकी मेटल है, तो लिक्विड मेटल जिसे हम बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसे मेटल्स जिनको हम मेल्ट करके या मेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके इनको हम थिन शीट्स में डेवलप कर सकते हैं। तो मेटल्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? मेलेबल होती है। सेकंड अगर हम करें तो शार्पनेस जो होती है हमारी प्रॉपर्टी, यहाँ पर मैं सेकंड प्रॉपर्टी में आप देख भी रहे हैं। इस प्रॉपर्टी से मीन्स है कि जब भी हम किसी मेटल पर किसी दूसरी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करते हैं तो वो आवाज करते हैं। जैसे कि आपकी घंटी हुई, तो दोनों ही मेटल है, ठीक है। जब भी हम जो घंटी को बजाते हैं तो जैसे ही हम उसको टच करते हैं तो स्ट्राइक करते हैं हम दूसरी मेटल पे, तो वहां से हमें आवाज सुनाई देती है। तो मोस्टली जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है वो मेटल्स हमारी यही होती है कि वो जब भी हम उन पे स्ट्राइक करते हैं तो वो आवाज करती है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है डक्टाइल, मतलब डक्टाइल से मीन्स है कि हम मेटल्स को वायर्स के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कन्वर्ट इनटू वायर्स, जैसे कि एल्यूमिनियम वायर है, ठीक है, और आपके देखेंगे कॉपर वायर है। तो यहाँ पे हम पतले पतले वायर में भी इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेनली डक्टाइल प्रॉपर्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेटल्स की। दूसरा फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो लस्टर, मतलब चमकदार। यहाँ पे शाइनी लिखा हुआ है, इसी का आप देखें तो ये एक तरह से सिनोनिम है। तो यहाँ पे ये कैसी होती है? लस्टर्स मतलब चमकदार। आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम है, तो जब जो नया एल्यूमिनियम होता है या स्टील होती है, आयरन होती है, तो ये सारे कैसे होते हैं? चमकदार होते हैं। तो जैसे जैसे फिर हम इनको यूज करते जाते हैं तो डेली बेसिस यूज के आधार पर ये हमारे थोड़ी कम चमकदार हो जाती हैं। फिर फिफ्थ नंबर का पॉइंट जो आपका है वो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमारे जितने भी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर और हीट के भी गुड कंडक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, फ्लो हो जाती है, एल्यूमिनियम वायर्स हैं, कॉपर वायर्स हैं, इनमें से इजीली आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, प्रोवाइड हो सकती है, ठीक है। अगर हम हीट की बात करें तो हीट कैसे प्रोवाइड हो सकती है, ये आप डेली यूजेस में देखते हैं। जैसे कि हमें वाटर को बॉईल करना है या मिल्क बॉईल करना है, तो वहां पर हम किसी यूटेंसिल को लेकर के वहां पर उसमें हम डाल सकते हैं अपने लिक्विड को, उसको बॉईल करते हैं, तो वहां पर हीट का ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से होता है। तो इसीलिए इनको गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोला गया है। अगर हम इनकी कंडीशन की बात करें कि ये किस कंडीशन में फॉर्म होती है, किस कंडीशन में पाई जाती है, तो अगर हम बेसिकली रूम टेम्परेचर पर देखें तो हमारी मेटल्स मोस्टली रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में ही पाई जाती हैं। अगर आप सोचोगे मरकरी लिक्विड फॉर्म में, तो मरकरी एक, अगर दूसरे मरकरी को हटा करके मोस्टली मेटल्स अगर देखें तो हमारे कैसे होते हैं? ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म
फॉर्म में पाए जाते हैं। अब इनकी डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी किस तरह से होती है, घनत्व कैसा होता है, तो ये हाई डेंसिटी होती है, मतलब इनका घनत्व हाई होता है। अब इनकी सॉफ्टनेस या हार्डनेस की बात करें कि ये किस तरह से पाए जाते हैं, जैसे रूम टेम्परेचर पे हमें पता है कि सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन सॉलिड फॉर्म में भी ये सॉफ्ट होते हैं या हार्ड होते हैं। तो मोस्टली 8 नंबर का जो पॉइंट है ये लिखा हुआ है कि मेटल्स आर जनरली हार्ड। मोस्टली ये कैसे होते हैं, हार्ड फॉर्म में होते हैं। अब 9th पॉइंट जो है हमारा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मोस्टली जितने भी मेटल्स हैं सभी के बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। ये नहीं होता कि इनका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट हो या मेल्टिंग पॉइंट हाई हो, ये ऐसा नहीं होता है। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होते हैं। तो ये तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जिनके आधार पर हम मेटल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही पॉइंट लिखे थे, शाइनी एंड हार्ड। बाकी की जो प्रॉपर्टीज थी वो हमें यहाँ पे पढ़नी ही थी, इसलिए मैंने डेफिनेशन में सिर्फ शाइनी एंड हार्ड लिखे थे। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो फिजिकली वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो मेटल है। अब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं केमिकली, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम ये मेटल है या नॉन मेटल है। तो सबसे पहले अगर केमिकल प्रॉपर्टी में हम बात करें तो मेटल्स जितने भी होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। डोनेट करने से मीन्स है कि जब भी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो अपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करती है और वो वहाँ पर पॉजिटिव आयन फॉर्म करती है। तो ये मोस्टली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और एक तरह से ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं या डोनर कहलाते हैं। तो फर्स्टली जो प्रॉपर्टी वो यही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है वो रिएक्ट विद O2 टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। जब भी कोई मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो वहां पर बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करती है। थर्ड पॉइंट है रिएक्ट विद H2O टू फॉर्म ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। जब भी मेटल्स वाटर से रिएक्शन करती है तो वहां पर वो क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। मोस्टली ऑक्साइड H2O वाटर का फॉर्मूला होता है जिसमें ठीक है, H2O से वाटर से जब भी रिएक्शन करेंगे तो हमारे ऑक्साइड फॉर्म होंगे और हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स भी वहां पर फॉर्म करेंगे। फोर्थ नंबर का अगर आप देखेंगे तो रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब भी हम किसी एसिड, डाइल्यूट एसिड से हम रिएक्शन कराएंगे मेटल्स का, तो वहां पर वो क्या फॉर्म करेंगे, एक तो साल्ट फॉर्म करेंगे, दूसरा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस फॉर्म करके ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर का है सॉल्ट सॉल्यूशन डिपेंड ऑन देयर रिएक्टिविटी एंड डिस्प्लेसमेंट। जब भी हम सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट कराएंगे तो उसका रिएक्शन किस पर डिपेंड होगा, उसकी रिएक्टिविटी पर और डिस्प्लेसमेंट पर ही रिएक्शन की डिपेंडेंसी होगी कि कितना रिएक्टिव है वो सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, या उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है। इन दोनों ही फैक्टर्स पर हमारी पूरा रिएक्शन डिपेंड करता है। 6 नंबर का पॉइंट है वो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब जो मेटल्स की अगर हम बात करें तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में एक्ट करती हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य करती हैं। जैसे कि ऊपर भी बताया था कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, डोनर कहलाता है, या इसको इसीलिए यहाँ पर लिखा गया रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कर देता है और दूसरे ऑब्जेक्ट को स्टेबल होने के लिए वहां पर ये पॉजिटिव आयन के रूप में दे देता है। तो ये तो हमारी थी उसकी प्रॉपर्टीज मेटल्स की। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम आपको नॉन मेटल्स के बारे में समझाएंगे और नॉन मेटल्स के साथ साथ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में आपको समझाया जाएगा।